ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन कभी खुल के जंग नहीं की। फिर अचानक इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक बदला नहीं था या फिर एक सिग्नल था कि अब असली जंग शुरू हो रही है? लेकिन अभी तक ईरान ने खुद को रोक के क्यों रखा था? और अब ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने सब कुछ तोड़ दिया? सवाल ये नहीं है कि अटैक क्यों हुआ, सवाल ये है कि ईरान इतने सालों से चुप था, अब अचानक ये जंग में कूद क्यों गया? 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पे एक इतना बड़ा अटैक किया जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। 1000 से भी ज्यादा इजरायली लोग मारे गए और कई हॉस्टेज बना लिए गए। लेकिन हमास ने अटैक क्यों किया? इसके कई बड़े बड़े रीजंस हैं। 1948 में जब इजराइल बना तो 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीन के लोगों को उनके घरों से भगा दिया गया। इस दिन को पैलेस्टीनियंस कहते हैं नकबा डिजास्टर। उनका मानना है कि उनकी जमीन छीन ली गई और दुनिया फिर भी चुप रही। गाजा एक खुली जेल, 20 लाख से ज़्यादा लोग गाजा में रहते हैं, लेकिन बिजली सिर्फ कुछ घंटे आती है और पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इजराइल ने लैंड सी दोनों को ब्लॉक किया हुआ है। अगला रीज़न है अल अक्सा मॉस्क्यू रेड्स। हर कुछ महीने में इजरायली पुलिस अल अक्सा मॉस्क्यू के अंदर घुस जाती थी। रमज़ान के वक्त भी गैस ग्रेनेड्स, रबर बुलेट्स चलाते थे। मुस्लिम्स के लिए ये मॉस्क्यू इस्लाम की 3rd हॉलीएस्ट जगह है। अगला रीज़न है फेल्ड पीस डील्स। पिछले 30 साल से हर पीस डील फेल होती गई। इजराइल इलीगल सेटलमेंट्स बढ़ाता गया और पैलेस्टाइन पीछे धकेला गया। इस सब से लोगों का भरोसा टूट गया। हमास के हमले के बाद इजराइल भी चुप नहीं बैठा। इजराइल ने 10,000 से भी ज्यादा बॉम्ब हमास पर गिराए। हॉस्पिटल्स, होम्स, स्कूल्स सब हमास हाइड आउट कहकर उड़ा दिए। एक महीने में ही हजारों सिविलियंस मारे गए। गाजा का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया गया। वाटर पाइपलाइंस बंद कर दी गई। IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस टैंक्स और सोल्जर्स के साथ गाजा के अंदर घुस गई। टनल डिस्ट्रॉय मिशन चला, लेकिन कोलेटरल डैमेज में सिविलियंस भी मारे गए। इजराइल ने बोला कि उन्होंने सिर्फ हमास के कमांडर्स को मारा, लेकिन उनके साथ आम लोग भी मरे, सिर्फ इसलिए क्योंकि शक था कि कोई हमास मेंबर वहां रहता था। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा वॉर, जिसमें इजराइल ने ग्लोबल मीडिया पर हमास को टेररिस्ट दिखाया। गाजा पे हमला करने को सेल्फ डिफेंस कहकर जस्टिफाई किया, लेकिन दुनिया कहने लगी कि ये तो गेनोसाइड लग रहा है। इस सब में जिसको इजराइल ने सेल्फ डिफेंस का नाम दिया, जिसमें 58,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे गए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, गाजा राख हो गया। हमास तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन इंसानियत जरूर खत्म हो गई। अब बात करते हैं ईरान बीच में क्यों आया। जब गाजा जला तो ईरान ने बोला पैलेस्टाइन सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। ईरान पहले से ही हमास को सपोर्ट करता था, पैसे, वेपन्स और ट्रेनिंग देकर। लेकिन जनवरी 2024 में बात बढ़ गई। इजराइल ने सीधा ईरान के जनरल को मार दिया। सीरिया के अंदर एक इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप जनरल को मार दिया गया। ईरान ने इसको डायरेक्ट वॉर डिक्लेरेशन माना और बोला इसका जवाब जरूर मिलेगा। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार अपने नाम से इजराइल पे मिसाइल अटैक किया। इस सब को देखने के बाद दुनिया हैरान रह गई। ईरान ओपनली वॉर मोड में आ गया। इजराइल ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के पास ड्रोन स्ट्राइक्स करवाईं। ईरान में एक जगह है तेहरान, जिसकी मिलिट्री साइट्स को टारगेट बनाया गया। ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए। अप्रैल के बाद जंग की आग और बढ़ गई। फिर एक और इजरायली ड्रोन ने ईरान के साइंटिस्ट को उड़ा दिया। पूरा तेहरान कांप गया। ईरान की स्ट्रीट्स भर गईं। पोस्टर्स, स्लोगन्स, जिनमें लिखा था खून का बदला तो मिलेगा, पर इस बार पूरी दुनिया देखेगी। जिसके बाद ईरान ने साइबर वॉर छेड़ दी। ईरान ने इजराइल के एयरपोर्ट्स और बैंकिंग सिस्टम पे साइबर अटैक्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद हो गया। कुछ हॉस्पिटल्स का डाटा हैक कर लिया गया। जिसके बाद इजराइल ने भी ईरान पे दूसरा अटैक किया। इजराइल ने ईरान के इस्फहान रीजन के पास एक और ड्रोन स्ट्राइक की। वहाँ एक मिसाइल रिसर्च फैसिलिटी था, साइंटिफिक लैब, जिसे इजराइल ने टेरर फैक्टर कहकर उड़ा दिया। इस स्ट्राइक में एक और सीनियर ईरानियन इंजीनियर मारा गया। दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने अपने बॉर्डर पे 3 लाख सोल्जर्स एक्टिव किए। रशिया, जो ईरान की साइड है, उसने बोला अगर ईरान पे फुल वॉर चली तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन हुआ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये सिर्फ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजीज की आखिरी हद तक जाने वाली जंग है। दोनों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, पर सवाल अभी भी वही है, अगर एक और ब्लास्ट हुआ तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा, या फिर अब वक्त आ गया है जब इंसानियत को रिलीजन से ज्यादा प्यारा समझा जाए।